Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics, unit number 1, part 2. The name of chapter is probability. जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज सैंपल स्पेस एंड सैंपल स्पेस कैसे फाइंड किया जाता है, प्रोबेबिलिटी है क्या. नाउ आज हम देखने वाले हैं इवेंट्स कि इवेंट क्या होता है. सी इवेंट मतलब कि कोई भी चीज, जैसे कि मान लो कि आप डाइस खेलने बैठे हुए हैं ना, लूडो खेल रहे हो, ठीक है, और आपको डायरेक्टली 3 ट्रायल दिया जाता है, ले बेटा 3 ट्रायल. मान लो कि आपका नाम है, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, वट एवर इज योर नेम. आई एम सपोजिंग द नेम ऑफ यू इज लाइक रणवीर. चलो नाम है आपका रणवीर. ओके, आपको 3 ट्रायल दिए गए. पहले ट्रायल में आया आपका 6, दूसरे ट्रायल में आया 4, तीसरे ट्रायल में आया 1. मान लो ऐसा आया. टोटल 1 2 3 4 5 6, एक डाइस पे इतना ही होता है. तो आपका इवेंट क्या हुआ, आपका इवेंट हुआ 6 4 1, 6 4 एंड 1. क्लियर है. तो ये हुआ आपका इवेंट. क्लियर है. तो आपका जो इवेंट है वो सर्कल के अंदर लिखा जाएगा. ये सर्कल के अंदर आ जाएगा 6 4 1. ठीक है. इसी तरह से मान लो कि आप रेस्टोरेंट में गए हो, रेस्टोरेंट में 50 डिशेस हैं, 50 में से 3 आपकी फेवरेट है. तो जो आपकी फेवरेट है वो आपका हो गया इवेंट. ठीक है, वो आपका क्या हो गया, इवेंट. और इवेंट इज डिनोटेड बाय द अल्फाबेट A B C D, ऐसे अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है इवेंट को. ठीक है. या फिर A1 A2 A3 B1 B2 B3 डैश 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 सो ऑन. क्लियर है. तो इवेंट जो है वो कहां से बनता है, तो इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस, कहां से, सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस का एक छोटा सा सबसेट होता है, ये छोटा सा सबसेट होता है, उसे हम कहते हैं इवेंट. तो इवेंट की डेफिनेशन क्या होगी, अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट. ध्यान से देख लीजिए, a subset of sample space of a random experiment is called event. The event are generally denoted by letters A, B, C or as A1, A2, A3. ठीक है. Is that clear? तो event is can be denoted by like this. A is a subset of U. देखो ये जो ऐसा है ना लेटा हुआ स्वामीनारायण, so that is called subset. A is a subset of U. U means what? U means sample space. Okay? एक एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा. जैसे कि एक एग्जाम्पल है, U है 1 2 3 4 5 6. If the event A of obtaining the complete square of a number is 1 and 4, तो 1 and 4 आपका आ रहा है, तो 1 and 4 that is your event A, और ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो है सैंपल स्पेस U. Is that clear? ना समझ में आए तो इट्स ओके, आप रट लो पहले इसको. A subset of a sample space of a random experiment is called event. A subset of a sample space of a random experiment is called event. इसके बाद में आता है impossible event. Impossible event means ये ना हो ही सकी, हाँ, that cannot be happen. Like what cannot be happen? आपको डाइस दिया गया है, ओके, आपने डाइस फेंका और आपका आया डिजिट 7. तो पॉसिबल तो है नहीं. ठीक है, क्योंकि डाइस में डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 1 to 6. या फिर आपको कॉइन दिया गया है और हेड या टेल में से एक आना है, आपका हेड और टेल दोनों एक साथ आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है. हाँ, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी इम्पॉसिबल इवेंट है. दूसरा, कल के दिन सूरज जो है वो पश्चिम से मतलब वेस्ट से निकल रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है. तो द थिंग्स विच आर नॉट पॉसिबल दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट इज कॉल्ड फाई. ऐसा देखो फाई का मतलब क्या हुआ, ऐसा 0 लिख करके उसको मस्त ऐसा कट कर देना है, तो दैट इज फाई. और कॉल्ड नल सेट. देखो दैट इज कॉल्ड सेट, इसके अंदर कुछ नहीं है इसलिए हम इसे कहते हैं नल सेट. ओके. So, impossible event. The spatial subset phi or null set of a sample space of a random experiment is called impossible event. Impossible event is an event which never occurs. It is denoted by phi or null set. Is that clear? Now that is next is certain event.
सी व्हाट इज सर्टेन इवेंट? सर्टेन इवेंट का मतलब होता है जो होता ही है, हाँ वैसा होता ही है, उसे हम कहेंगे क्या? सर्टेन इवेंट। एक मिनट, हाँ तो सर्टेन इवेंट का मतलब है कि जो होना ही होना है ना। सो सर्टेन इवेंट में सारे के सारे सैंपल स्पेस में जितने भी सैंपल स्पेस के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा आ जाता है। तो सर्टेन इवेंट मीन्स द स्पेशल सबसेट यू of sample space of a random experiment is called a certain event. The certain event is an event which always occur. It is denoted by u. For example, the day next to Saturday is Sunday. कि Saturday के बाद Sunday आता है, भाई Sunday ही आता है, that is a certain event. The number on the upper side of die, a balanced die is thrown is less than 7. हाँ कि आप डाई अगर फेंकोगे तो 7 से नीचे की डिजिट मिलेगी, तो भैया 7 से नीचे की ही डिजिट होती है। तो ये सारे इवेंट जो है वो सर्टेन इवेंट है। सर्टेन इवेंट इज डिनोटेड बाय यू, यू इज आल्सो कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 0 से लेकर के 1 के बीच में। कहाँ से कहाँ के बीच में? 0 से 1 के बीच में। अगर वैल्यू 0 है तो उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, अगर वैल्यू 1 है तो उसे कहते हैं सर्टेन इवेंट। क्लियर? इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब कि मतलब आपका जो फेवरेबल आउटकम है उसको छोड़ करके बाकी सब, जैसे कि मान लो कि समझाता हूं मैं आपको। आप कहीं पर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, मान लो, ठीक है, आपको पसंद है पिज्जा, ठीक है, और उस रेस्टोरेंट में पिज्जा को छोड़ के सब कुछ है तो देखो ये है आपका पिज्जा, ये गोल जो दिख रहा है ना, ये है आपका पिज्जा, ठीक है, और उस रेस्टोरेंट में पिज्जा को छोड़ करके सब कुछ है, तो ये सारी फालतू की सारी चीजें पड़ी है। तो ये जो बाकी की चीजें हैं दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, मतलब ए को छोड़ करके सब कुछ पड़ा है, मींस ए डैश पड़ा है वहां पर। समझ में आ रहा है? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज डिनोटेड बाय ए डैश, ए बार और ए सी मींस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? सपोज यू इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस, ए इज वन ऑफ इट्स इवेंट, the set of all the outcomes of element of u which are not in event a is called complementary event. Clear? मतलब event a में जो है उसको छोड़ करके जो कुछ भी बचा उसे हम क्या कहेंगे? complementary event. Is that clear? एक बार फिर से definition read कर लो। Suppose u is a finite sample space and a is one of its events. The set of all the outcomes or elements of u which are not in the event A is called as complementary event of A. देखो ये सारे डेफिनेशंस आपको लिखने हैं विथ वेन डायग्राम, इसे कहते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम आपको बनाना है और लिखना है। क्लियर? अगला है इंटरसेक्शन इवेंट। इंटरसेक्शन इवेंट मतलब जहां दो इवेंट इंटरसेक्ट करते। देखो मान लो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, यह है पहला इवेंट और यह है दूसरा इवेंट, इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है? तो यह है कॉमन एरिया। तो इस कॉमन एरिया को हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। यह है इवेंट ए और यह है इवेंट बी, तो यह हो गया ए इंटरसेक्शन बी। देखो इंटरसेक्शन की निशानी ऐसी होती है, ठीक है, ये है ना, ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन होता है, सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना प्लीज़। हाँ, मतलब क्या हुआ, मान लो कि आप और आपका फ्रेंड कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, जो चीज़ें दोनों को पसंद है, जो चीज़ें दोनों को पसंद है उसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन इवेंट। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, बहुत सारी वेराइटीज़ है, ठीक है, पनीर टिक्का मसाला आपको भी पसंद है, पनीर टिक्का मसाला आपके फ्रेंड को भी पसंद है, तो जो दोनों को पसंद है वो हुआ इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। इज दैट क्लियर? Now definition, suppose A and B are any two event of finite sample space U, the event where A and B occur simultaneously या फिर occur together is called intersection of event and that is denoted by A intersection B. Is that clear? वापस से read कर लो एक बार। Suppose A and B are any two event of a sample space U, finite sample space U, where event A and B occur simultaneously
it's called intersection of event and that is denoted by A intersection B. Then union of event. यूनियन ऑफ इवेंट मतलब कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आपको भी पनीर टिक्का पसंद है, उसको भी पनीर टिक्का पसंद है, उसको तंदूरी रोटी पसंद है, आपको प्लेन रोटी पसंद है, ठीक है, उसको छाछ पसंद है, आपको दही पसंद है, जो भी हो आपने सारी पसंदें लिखी जो जो आपको पसंद है और सब कुछ एक साथ ऑर्डर दे दिया। मतलब जो दोनों को पसंद है वो भी मंगाया, जो आपको पसंद है वो भी मंगाया और जो उसको पसंद है वो भी मंगाया। मतलब इवेंट ए एंड बी दोनों में कॉमन पोर्शन भी मंगाया, जो आपको अकेले पसंद है वो भी मंगाया गया, ठीक है, और जो बी को पसंद है वो भी मंगाया गया। तो इसे कहते हैं यूनियन ऑफ इवेंट। इसकी डेफिनेशन समझो। सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट ऑफ फाइनाइट सैंपल स्पेस यू, पहली लाइन कॉमन है, द इवेंट वेयर द इवेंट ए अकर्स और बी अकर्स और ए एंड बी अकर्स टुगेदर, बोथ अकर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? इवेंट ए अकर्स और इवेंट बी अकर्स और इवेंट ए एंड बी अकर्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ इवेंट, दैट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। सो ए यूनियन की निशानी ऐसे होती है, यूनियन का यू स्वामीनारायण के टिक्की की तरह, ठीक है, बस अंदर बिंदी नहीं आती, ठीक है। सो ए यूनियन बी, तो ये है यूनियन ऑफ इवेंट। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये इवेंट समझ में आ रहा है, देखो बहुत बड़ी बात है अगर इवेंट समझ में आ रहे हैं तो, ओके। तो चलो चलते हैं आज के लास्ट इवेंट की तरफ। देखो जितने मैं क्यों इवेंट 2-4 ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप इतने इवेंट को लिखो और अच्छे से लर्न करो, क्योंकि ये इवेंट नहीं आएंगे ना तो समझो सम्स नहीं आएंगे, फिर बाद में ना माथा फोड़ी करते रहना, दीवार में माथा पटकोगे ना तो भी प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगी। नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, जो आपको पसंद है वो उसको पसंद नहीं है, जो उसको पसंद है वो आपको पसंद नहीं है, मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कटा हुआ 0, 5, ठीक है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो सपोज ए एंड बी आर एनी टू इवेंट ऑफ अ फाइनाइट सैंपल स्पेस यू, इवेंट्स ए एंड बी डू नॉट अकर टुगेदर, which means A intersection B is equal to 5, or in other words B does not occur when event A occurs। तो other word छोड़ो, पहला वाला word ही रखो, where A and B does not occur together, that is called mutually exclusive event and that is denoted by A intersection B is equal 5, okay। तो ये समझ में आ गया। तो आपका होमवर्क क्या है? तो आज का आपका होमवर्क है सारे इवेंट्स को लिखना विथ वेन डायग्राम, उसे लर्न करना, बार बार रीड करना, ताकि हम जब ये इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो फायदा रहे। इसके कुछ इवेंट्स अभी बाकी हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ।